आज के वीडियो में हम जानेंगे देसी गाय का घी और लहसुन खाने के कौन-कौन से चमत्कारी फायदे हैं। दोस्तों ये पुरुषों के लिए तो अमृत का काम करता है। तो उसके पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनना होगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं लहसुन और देसी गाय के घी में क्या-क्या पाया जाता है। दोस्तों देसी गाय का घी एक प्रकार का सुपर फूड है। ये हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, अमृत का काम करता है। इसमें कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से बचाते हैं, शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम कई सारे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों घी बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद जो इसके साथ अगर हम लहसुन लेते हैं तो लहसुन और ही गुणकारी है। हालाँकि लहसुन की तासीर गर्म होती है लेकिन जब इसे हम देसी घी के साथ लेते हैं तो दोस्तों इसका शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, कई सारे चमत्कारी फ़ायदे मिलते हैं। लहसुन में क्या-क्या पाया जाता है चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों लहसुन में विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, मैग्नीज, सेलेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट एलिसिन नामक एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि कई सारी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। इसके बाद फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से ये संपन्न है छोटा सा लहसुन दोस्तों। अब इन दोनों के फायदे क्या है? फायदे जान लेते हैं फिर जानते हैं लेना कैसे है, उपयोग करने का तरीका क्या है, जो सबसे ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों अगर हम फ़ायदे की बात करें, दोनों को फ़ायदा सबसे बढ़िया जो फ़ायदा है, ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है, त्वचा संबंधित बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम से राहत दिलाता है, यानी वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। हृदय के स्वस्थ रखने में दोस्तों बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है और कैंसर से शरीर की सुरक्षा करता है। पेप्टिक अल्सर में भी सहायक है और गैस, कब्ज, एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। इतने सारे इसके बड़े फायदे हैं, छोटे-मोटे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। पुरुषों के लिए कुछ अलग ही और फायदा है, ये तो सब में दिखेगा। लेकिन पुरुषों के लिए कुछ अलग ही इसके फायदे हैं, वो क्या है? टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है और शरीर में रक्त संचार को सुधारता है दोस्तों। इसके ये 4 और बड़े फायदे हैं। इसके 4 ही और बड़े फायदे हैं। अब दोस्तों लहसुन और देसी घी का प्रयोग कब करना है चलिए वो जानते हैं और प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियाँ बरतना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो सबसे पहले बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ास करके तली भुनी चीज़ें खाने से बचना होगा। आज के समय में बाहर की तली भुनी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ नहीं है। कैसे नहीं है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सेफ इसलिए नहीं है कि दुकानदार भाई चाहे वो पकौड़े हो, चाहे जलेबियाँ हो, चाहे समोसे हों या छन्ने-भुनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, एक ही तेल को बार-बार हीट करते हैं, तेल को फेंकते नहीं हैं और वह तेल कौन-सा होता है रिफाइन किया गया तेल या पाम ऑयल और ये दोनों प्रकार के तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से उस तेल को बार-बार हीट कर रहे हैं, जब एक तेल को बार-बार गर्म किया जाता है तो उसमें अपने आप खतरनाक रसायन उत्पन्न हो जाता है और वो हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए बाहर की तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। चीनी चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे वो खट्टी चीज़ हो, चाहे ब पैकेट वाली चीज़ें हो, चाहे मीठी चीज़ हो, हमें नहीं लेना है। चाहे वो खुली चीज़ हो, चीनी, मैदा स रिफ़ाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हमें आपको इससे दूरी बनाना होगा। इसके अलावा अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ भरपूर मात्रा में लीजिए। रोज़ हमें 1 से 2 मौसमी फल ज़रूर खाने चाहिए, जिस मौसम में जो फल पाया जाता है उन्हें लेना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाएँ, इससे दोस्तों शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होगी।
ड्राई फ्रूट भी रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, दूध दही मट्ठा ले सकते हैं, लेकिन ये दूध दही मट्ठा आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखिए, हमेशा एक्टिव रखिए। एक्टिव रखने का कई कारण है और कई माध्यम है। दोस्तों, अगर आप शरीर को एक्टिव रखते हैं तो हर एक बीमारी से दूर रहते हैं। और इसके माध्यम बहुत सारे, आप छोटी-मोटी कुछ सामान लेने जा रहे हैं, दुकान पास में है तो पैदल चलिए, ऑफिस पास में है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने का प्रयास करिए। और रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालिए, 2 घंटे के समय में डेली मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, दौड़ लगाइए, सपाट मारिए, बीम चूमिए और अंत में दोस्तों 15 से 20 मिनट डेली ध्यान करिए। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी आना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में सब लोग चिंता, डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं देसी घी और लहसुन का कितनी मात्रा में कब प्रयोग करना है। अब दोस्तों ये जो देसी घी होगा ये आपके घर का होगा। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो देसी घी के नाम पे बेचती है, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैं तो नहीं करता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो किसी के घर गाय हो, तो उसके घर के गाय का देसी घी मिल जाए तो दोस्तों अति उत्तम है। अगर आपके घर गाय है तो आपके घर की गाय का जो देसी घी है वो सबसे सुपर फूड है, सभी लोग इसे खा सकते हैं। तो आपको चाहिए देसी घर यानी गाय का 1 चम्मच चाहिए आपको देसी घी। और इसे दोस्तों क्या करना है, गैस पे चढ़ा करके आप इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। उसी में 2 से 3 अगर बड़ी-बड़ी लहसुन की कलियाँ हैं 2 से 3, अगर छोटी कली है तो 3 से 4 डाल के उस लहसुन को बढ़िया से थोड़ा-सा उबलने दीजिए, पक जाएगा। लहसुन जब पक जाएगा तो इसी लहसुन को आपको खाना है। घी सहित इसी लहसुन को दिन भर में 1 बार कभी भी खा लीजिए। तो देसी घी में जब आप उबाल देंगे, लहसुन बढ़िया से पक जाएगा तो पूरा चम्मच सहित घी और लहसुन को आपको खाना है। दिन भर में 1 बार कभी भी खाइए, जब आपका पेट खाली हो, आपको लगता है भूख लगी हो तब आपको खाना है। बस खाते समय एक सावधानी बरतना है। इस लहसुन घी को खाने से 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ख़ास करके पानी बिल्कुल नहीं पीना है, अन्यथा ये नुकसान करेगा। लिक्विड चीज़ कोई नहीं लेना है, हैवी चीज़ कोई नहीं लेना है, पानी वाली कोई भी चीज़ नहीं लेना है 2 से 2 घंटे तक। इसके बाद भी आप कुछ खा पी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों घी तैलीय होता है। अगर आप इसके बाद पानी पिएँगे तो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए कोई भी लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है, कोई भी तरल चीज़ें नहीं लेना है, इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक। अगर आप इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा, जो फ़ायदे हुआ। तो किसे नहीं प्रयोग करना वो भी जान लेते हैं। गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय, छोटे बच्चों को नहीं करना है। अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई स्पेशल दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इसका प्रयोग करें, अपने इच्छा अनुसार ना करें। अगर आप स्वस्थ और निरोग हैं, तो दोस्तों आप इसका प्रयोग करें। बाकी आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इसका प्रयोग करें।